तो एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस सेशन 2। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो 15-15 घंटे के लेक्चर्स हैं उनको अपन शॉर्ट एंड स्वीट 3 घंटे में निपटा रहे हैं। मतलब कंटेंट बराबर मिलेगा आपको। 200 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के करवा रहा हूँ, 200 क्वेश्चन ईच चैप्टर के करवा रहा हूँ। और साथ में मैं कौन सा कंटेंट करवा रहा हूँ, यूट्यूब का कंटेंट नहीं, मैं करवा रहा हूँ बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन। किसके साथ? बेस्ट एग्जाम अप्रोच के साथ। इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है? एक तो आप एग्जाम अप्रोच सीखोगे, दूसरी चीज़ आपका टाइम बचेगा। जो चीज़ आप 10-15 घंटे देख के सीखोगे वो यहाँ पे 5 घंटे में आप सीख जाओगे और एग्जाम अप्रोच के साथ सीखोगे। और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका रिवीजन होगा। जो प्रेशर्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बिंदास होकर आप कंप्लीट क्लास देखो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि आपको जब भी नया वीडियो में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना देरी किए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 6.5% है। 6.5% है पहले 4 साल के लिए। अगले 7 वर्षों के लिए 9% है। अगले 7 वर्षों के लिए 9% है। और 11 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 10% है। यदि 19 वर्षों के बाद प्राप्त राशि यह है तो राशि ज्ञात कीजिए। ये ब्याज है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट है, ये अमाउंट रिसीव्ड है। तो अपने को पूछा है कि मूलधन क्या है, अमाउंट क्या है, वो पूछ रहा है, ठीक है। अमाउंट मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये अपने को अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो टोटल 19 साल है, 4 साल ये, 7 साल है, कितने हो गए? 11। 11 के बाद 19 तक जाना है, 8 साल हो गए। 8 साल में क्या है? 10%। 10%। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला बताओ? कि 6.5% यहाँ है, 9% यहाँ है, 10% यहाँ है। तो 80% यहाँ से आ गया, 9 संदे 63 यहाँ से आ गया। और ये है 6 चौके 24, 24 और 2 26, 26% यहाँ से है। अब इसको ऐड कर दो, 8 6 14, 143 और 26 कितना हो गया? 9 6 1। तो 169 तो अपना ये अपना इंटरेस्ट ही आ गया। और 100 अपनी क्या है? मेन प्रिंसिपल है। तो टोटल कितना बनेगा अपना? जो मेन अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 269%। 269% की वैल्यू कितनी दी है? 43040। हमें चाहिए 100% की। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आप इसमें देखोगे, यहाँ पे आप भाग दोगे 469 का और गुणा करोगे 100 से। अब मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं, ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन आपको सिखाता जाऊँगा साथ के साथ। आप देखो यहाँ पे 9 है, इंटीजर में वैल्यू आ रही है, तो 9 को काटो, लास्ट में 54 आएगा तभी कटेगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 9 से काटेंगे तो कब कटेगा? जब 54 होगा। तो इसका मतलब 9 चिके 54, 6 बार कटेगा। यूनिट डिजिट 6 एक में ही है, बस कर दो आगे। आपको कंप्लीट करना ही नहीं है। आगे चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपको बहुत बढ़िया से यूनिट डिजिटल सम से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लासेस, प्लीज़ देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखते हो। देखो, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है। पहले 2 वर्ष के लिए 8% है। अगले 4 वर्ष के लिए 10% है। अगले 4 वर्ष के लिए 10% है। और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि 9 वर्ष बाद, टोटल 9 वर्ष है, तो 2 और 4 6, तो 3 साल बच गए। 3 साल के लिए क्या है? 12% हो गई। किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं, ये ब्याज है, ये ब्याज है। तो हमें क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो ये देखो 16%, 40% और 36%, 52 हो गया। 52 और 40 92। 92% की वैल्यू अपने को दी है कितनी? 18358.60। ये 92% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की, निकालनी है। अब देखो, ये शायद हो सकता है ये डेसिमल में आएगा आंसर, क्योंकि अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा? ये 2 है यहाँ पे, तो ये 8 बार कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक में भी 8 नहीं है। तो अब क्या करें? इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा अपने को तरीके से। तो तरीके से कैसे करेंगे? देखो 18, ये 2 0 है, एक काम करो, इसको साइड में कर लो। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा? 18,358.60, 92 + 8 बटा 92। तो 18,358.60 तो मेरा एक आ गया, प्लस 18,358.60 गुणा 8 बटा 92। अब ये मेरे को सोल्व करना है। अब ये वाला
इतना तो अपने पास आ गया। अब ये कितना आएगा मुझे ये बताओ। अब इसको अपन अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखना कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे अपन। देखो मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा 1 2 3, 1 और 2 यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ये डेसिमल यहाँ ले आता हूँ और गुणा 100 कर देता हूँ। सही है कि नहीं? सही है। अब 92 और 92 कितना होता है? 184 होता है कि नहीं होता है? ये कितना है? लगभग 184 है कि नहीं है? तो ये 2 बार कट गया, कटा कि नहीं कटा? कटा। तो 2 गुणा 800 कितना आ गया? 1600। इसमें 1600 ऐड करो, लगभग 1600 ऐड किया तो कितना आया? 85991, ये आ गया 19,958। 19,958 के आसपास ये एक ही ऑप्शन है। देखा, ऐसे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। मेरे को दिख रहा है कि 9 का डबल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन ले जाऊंगा अगर ऑप्शन दूर दूर है। ये 2 थोड़े से क्लोज थे बट इतने भी क्लोज नहीं थे। तो आप ऐसे इंप्लीमेंट किया करो अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है? आगे चलते हैं, आपको सीखने को मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ आए हो तो मैं अच्छे से ही करवाऊंगा। घास काटने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का टाइम बहुत क्रूशियल है और आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है आपका टाइम कितना कीमती है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा कि आपको पागल बना दूँ और आप खुद इतने होशियार हो कि आप पागल बनोगे भी नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है। ये बोलना ये चाह रहा है कि जो टाइम है वो किसके बराबर है? जो रेट है अपनी उसके आधे के बराबर है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। जैसे मान लो कि 10% अगर रेट है तो टाइम क्या होगा? 10/2, 5 साल। ये बोलना चाह रहा है, इस लाइन का ये मतलब है। ये बहुत बार आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है। 1/8वां हिस्सा। देखो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बाद में पढ़ेंगे। ये बोलना चाह रहा है कि जब अपनी जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है वो 8 है, तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 1 आएगा। कब आएगा 1? जब मूलधन 8 है और रेट है वो R है, टाइम है वो R/2 है, बटा 100 बराबर 1 आएगा। ये बोलना चाह रहा है। ये जो इंटरेस्ट 1 आया वो बराबर 1 कर दिया। अब यहाँ से R निकाल दो। कैसे निकालोगे? ये कट गया 4 बार, तो ये कितनी बार गया? 25 आ गया, बराबर 25। तो R का स्क्वायर 25 है, तो रेट कितनी आ गई? 5% आ गई। यहाँ से रेट आ गई 5%। अब आगे पढ़ो कि 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? 8 वर्षों के लिए 1 साल का कितना है? 5%। 8 पंजे 40%। तो 15,000 का 40% क्या होगा? 15 चौक 60। खत्म कहानी। समझ में आया? बिल्कुल आया, मुझे पता है। पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखा करो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, 2 बराबर धनराशियों को क्रम से 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। देखो, एक धनराशि ए है, दूसरी धनराशि ए है, ठीक है? इस पे 10% है, इस पे 8% है, लेकिन इसको अगर टी टाइम के लिए दिया गया है तो इसको t-2 टाइम के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष पहले ये प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक मामले में धनराशि ये है। दोनों मामलों में धनराशि क्या है? इक्वल है। तो अपने को टाइम निकाल लेते। कैसे? देखो, यहाँ से अपने को अमाउंट क्या मिलेगी इस केस में? ए खुद मिलेगी और इस पर जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। इंटरेस्ट क्या मिलेगा? ए गुणा प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा t-2 बटा परसेंटेज को हटा दो बटा 100 आ गई, बराबर इधर से क्या मिलेगी? a प्लस ए का 8% इंटू टी। अब हमें पता है कि धनराशि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल कर दी। ए से ए कट गया। ये क्यों कटा? ये इसलिए कटा क्योंकि दोनों बराबर है धनराशियाँ, जो अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दोनों बराबर है। तो यहाँ से टी आ जाएगा सीधा सीधा। 100 से 100 कट गया, ए से ए कट गया, ये 4 गया, ये 5 गया, इधर आ गया 5t - 10 बराबर 4t। तो यहाँ से टी क्या आ गया? 10 साल। टी कितना आ गया? 10 साल। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक धनराशि क्या थी, जो ए थी वो कितनी थी। अब बताओ, यहीं से देख लो, इसी से उठा लो कि ए प्लस ए गुणा 10 गुणा टी कितना? 10 - 2 8, 8/100 बराबर कितना है? 36,000। कितना है? 36,000, 36,900। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करोगे। एक अपन डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि टाइम कितना है? 8 साल, रेट क्या है? 10%, तो 80% हो गया। तो इंटरेस्ट 80% हो गया और अपनी अमाउंट 100% है, तो कितने की वैल्यू है ये?
180% की। 180% की वैल्यू कितनी दी गई है? अपने को दी गई है 36900। हमें निकालनी है 100 की, तो 180/100। अब एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे? ये तो सीधा हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 18 को 18 दूना 36, फिर 0 और 5, 90 में 5 बढ़ जाएगा, तो ये तो सीधा आ गया। आगे चलते हैं। 2 नंबर सवाल, स्क्रीन पॉज करो, खुद से कोशिश करो। एक आदमी ने 2 बराबर धनराशि, अब मैं सीधा करूंगा, एग्जाम अप्रोच कैसे एग्जाम में करना है वैसे करेंगे। 2 बराबर धनराशि है, एक को 12%, एक को 11% पे उधार दिया। पहले वाले धन दूसरे से 3 महीने पहले, ये महीने हैं भाई, 3 महीने पहले चुका दिया गया, उनसे प्रत्येक से इतने प्राप्त हुआ, तो धन क्या था? देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि दोनों से इतना अमाउंट रिसीव होता है, और अपना जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो अपने को ज्ञात करना है। 12% है और एक 11% है। जो 12% है, मान लिया कि अपना जो प्रिंसिपल है, वो अपना मेन प्रिंसिपल है, वो ए मान लिया। इसके ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट। इस पर इंटरेस्ट आएगा ए गुणा 12%। टाइम देखो, टाइम कितना है? 3 महीने पहले। अब 3 महीने पहले तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल मंथ टी है, ये मान लिया मैंने, टोटल मंथ टी बराबर टोटल मंथ है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझना ताकि एरर ना हो। तो मैंने मान लिया कि t-3 टाइम, ये मंथ आ गए, इस मंथ को मैं साल में बना दिया, ये अपनी साल आ गई। ईयर अपन क्या करते हैं, जो ये 12% है एनुअल है, तो अपन इसको साल बना लिया, मतलब ईयर बना लिया। आ गया बराबर ए गुणा 11% इंटू टी महीने। टी महीने को 12 से अपन क्या कर लेंगे, ईयर बना लेंगे। इस 12 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, 12 से 12 कट जाएगा। अब बताओ, ऐसे ए कट गया, ये 12t - 36 बराबर 11t, कितना आया? t बराबर 36। t बराबर 36 का मतलब 3 साल। अब क्या पूछा है वो निकाल दो कि अमाउंट क्या है। अब ये बताओ कि 11% है रेट, टाइम 3 साल है, ये टी इसके लिए है क्योंकि इधर तो 33 महीने बनेंगे, तो उसके लिए अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग से। तो यहाँ अपने को पता है, देखो आपको समझ में आ रहा है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंट हो सबके सब, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। देखो 3 साल है, 11% है, तो 33% इंटरेस्ट प्राप्त होगा यहाँ से, और साथ में 100% अपना क्या है? प्रिंसिपल है। टोटल 133% की वैल्यू क्या दी है? 15960। 133% की वैल्यू है, 100 की निकालनी है। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, तो ये 2 बार कटेगा, और लास्ट में कितनी जीरो आएंगे? 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो एक में ही है, और ये रहा बस। कैलकुलेशन को अवॉइड करना सीखो, कैसे अवॉइड करते हैं वो मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ, और पीछे भी सिखाया है, बस आप सीखते जाओ साथ साथ। अब ये देखो, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अपना PYQ का क्वेश्चन है। देखो एक साहूकार, बड़ा क्वेश्चन है, पहले खुद से सोल्व करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नहीं होए फिर आप सॉल्यूशन देखो। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर उधार देता है? देखो बड़ा ही चतुर आदमी है। मैंने किसी से 100 रुपये लेने में उधार गया, ये साहूकार है, ठीक है, जैसा भी है। इस साहूकार ने बोला कि मैं 100 रुपये दूंगा लेकिन रेट 10% लूँगा। वो ठीक है जी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जब मैं आपको पैसे दूंगा उसी टाइम में मेरा इंटरेस्ट ले लूँगा, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा? 1 साल बाद 10 रुपये बनेगा, तो ये 10 रुपये मैं अभी लौटा देता हूँ। अब मेरे पास कितने रुपये आए? 90 रुपये। अब एक चीज़ देखो, मैंने इंटरेस्ट लौटा दिया है, 10 रुपये पहले ही, क्योंकि मेरे को टोटल कितना देना है? 100 तो ये देना है प्लस 10 इंटरेस्ट ये देना है। लेकिन साहूकार ने बोला कि जो तू 10 रुपये मेरे को 12 महीने बाद देगा वो तू आज ही दे दे। तो मैंने क्या किया, इसको आज के दिन 10 रुपये दे दिए। अब मेरे पास अमाउंट कितनी बची? मेरे पास तो 90 बची। ये 90 कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? होएगी। कैसे होएगी? देखो ध्यान से देखो, 10% पे थी तो 100 रुपये लिए, ये 100 रुपये 1 साल बाद में कितने बनेंगे? 100 + 10 ये बनने वाले हैं, ये मेरे को लौटाने हैं। लेकिन इसने क्या किया, ये 10 रुपये मेरे से यहीं तुरंत मांग लिए, इन्हीं 100 में से मैंने इसको 10 रुपये दे दिए। अब मेरे पास 90 बचे। अब 90 बचे, मेरे को टोटल 110 चुकाने थे, मैंने 10 तो चुका दिए, और अब 100 ये चुकाऊंगा। तो मुझे बताओ मेरे एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना लगा? मेरे पास पैसे तो नहीं थे, 90 ही थे, 90 पे 100 बन गए, तो 90 पे 10 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं। कितने आ गए रेट? 11 से ही 1/9%।
समझ में आया कि नहीं आया? देखो पक्का समझ में आया। हुआ ये कि जब मैं 100 रुपये लेने गया तो इसने क्या किया, 10 रुपये मेरे से ले लिए इसी टाइम पे। अब मेरे पास 90 रुपये बचे। ये 90 रुपये 1 साल बाद कितने बन जाएंगे, 100 रुपये बनेंगे, क्योंकि इसको 100 लौटाने हैं ना, ये वाले 100, ये भी तो लौटाने हैं, ये 10 तो लौटा दिए, ये भी तो लौटाने हैं, तो ये 100 बन गए, तो 90 पे 100 बन गए। एक्चुअल में उसने मेरे को 90 रुपये दिए हैं, 10 रुपये मैंने नहीं दिए उसे। आप ये समझो कि वो मेरे से ले रहा है या फिर खुद ही रख ले रहा है। उसने क्या किया, 10 रुपये काट लिए, 90 रुपये दे दिए मेरे को, ये 90 रुपये 100 रुपये बन गए, तो एक्चुअल रेट ये निकल के आएगी। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आगे देखो, ये भी एक अपना PYQ क्वेश्चन है कि किसी से उधार लेके किसी दूसरे को उधार देना, ब्याज पे ब्याज कमाना। अपन ब्याज पे पैसे ले रहे हैं लेकिन उनको अपन हायर रेट पे देके ब्याज कमा रहे हैं। देखो कैसे, गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% की दर पर 7800 रुपये उधार लिए। इनमें कुछ धन मिलाया और 19% की दर से 4 वर्ष के लिए आजम को दे दिए। देखो गिरी ने क्या किया, पैसे लिए 16 की रेट में, इसने दे दिए कुछ पैसे मिला के 19 की रेट में किसी और को, तो ये कितना इंटरेस्ट कमाएगा? अपने को पता है कि 3% का इसके पास प्रॉफिट होगा। अब इसमें उसको टोटल 1601 रुपये का लाभ हुआ, तो ज्ञात करो उसने कितने पैसे मिलाए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एग्जाम अप्रोच देखो। पैसे उसने 7800 लिए सर। ये देखो यहाँ पे क्या है, इसने लाभ कमाया, 1601 रुपये का लाभ कमाया है। किसने? गिरी ने। ये इसका प्रॉफिट है। देखो इसका प्रॉफिट कितना होगा, 7800 पे कितना परसेंट है, 3%। 7800 पे 3% प्रॉफिट आएगा, 16 में लिया 19 में दे दिया, तो 3% यहाँ बच गया। 1 साल के लिए, 4 साल के लिए दिया तो 12%, तो इसका 12% इसके पास प्रॉफिट होगा। 0 0 0, इसको एक काम करो 80 माइनस 2 गुणा 12 कर दो, 12 अंटे 96 माइनस 24 कितना आ गया, 936। 936 रुपये इसके पास आ गए। अपने कुछ गलती करी क्या, कुछ गलती करी क्या? देखो देखो, गलती तो नहीं करी, गलती तो हुई है, अब पता नहीं क्या हुई है, एक बार देखो आप। अब पता नहीं, लेकिन मेरे गट फीलिंग से बोल रहे हैं कि कुछ गलत हुआ अपने साथ। चलो ठीक है, 936 रुपये इसको यहाँ मिल गए। ये 1601 की जगह कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर देखो बहुत छोटे हैं। उसने कितने पैसे मिलाए थे। अब देखो 936 रुपये यहाँ मिल गए, बट इसको 1601 का प्रॉफिट हुआ टोटल, तो 936 निकाल दो, कितना आया, 11 में से गया 5, 9 में से गया 6, इधर 15 में से गया 6, तो 665 रुपये। 665 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है। और कहाँ से, ये कहाँ से मिला 665 रुपये इंटरेस्ट? ये मिला है उसने खुद से जो पैसे मिलाए हैं। देखो मैंने क्या किया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसको टोटल 1601 रुपये मिले, लेकिन 7800 पे कितना प्रॉफिट कमाएगा पहले वो निकाल लिया, 936 रुपये। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 16 से 19 में दे रहा, 3% का प्रॉफिट कमाएगा, 4 साल के लिए 12%, तो 7800 का 12% आ गया 936 रुपये। अब लेकिन 1601 थे, तो 665 रुपये वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है? क्योंकि वो अपनी जो अमाउंट है उसको भी तो 19% पे दिया उसने, कि भाई इसमें 16% तो नहीं लिया, खुद की अमाउंट पे 19% खुद खाएगा। तो 4 साल के लिए कितना हो गया, गुनी कम गुनी, गुनी दुना 38, गुनी 30 57, गुनी चौक 76। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, गुनी चौक 76, तो 76% अपनी अमाउंट का 76% ये है। तो पी निकालना है। पी कैसे निकालोगे? अब देखो पी निकालने के लिए यहाँ 76 कर दो, इसको गुना 100 कर दो। अब ये कटेगा क्या? क्योंकि 6 में 5 आएगा नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? ये शायद अप्रॉक्स वैल्यू है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो मैं तो वैसे ही सोल्व करूँगा जैसे करता आया हूँ। कैसे करूँगा? देखो इसको मैं 760 मान लेता हूँ। 760 में से ये कितना कम हो रहा है? देखो 760 में ये कितना कम पड़ रहा है? 760 में ये कितना कम पड़ रहा है? 760 में 95 माइनस 95 गुणा 100 बटा 76। 76 से 76 कट गया, 1000 आ गया। 1000 माइनस ये ऑप्शन तो कट गया, 1000 माइनस 9500 बटा 76। ये मुझे पता है, गुनी 5 95, गुनी 5 95, गुनी चौक 76। 500 में 4 का भाग दूंगा तो 125 आएगा। तो 1000 माइनस 125 कितना आया? 825। अब ये ऐसी कैलकुलेशन आपसे क्यों नहीं हो पाती, इसका रीज़न मैं बताऊँ आपको। सच सच बता रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिस का गेम है। पहले मैं भी आपकी तरह करता था। अब जैसे कि इसमें आप डायरेक्ट 76 का भाग दे सकते थे या गुन्नी से कट जाता, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा था, मैंने नॉर्मल कर लिया, मैं ऐसे कर लिया। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी होएगी, किसी की नीड नहीं है, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस देखते जाओ, कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, अपने आप इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी धीरे 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 धीरे।
बिंदास रहो। आगे देखो, आगे ये टाइप है, बहुत प्यारी टाइप है। अभी क्या टाइप है वो समझो। एक आदमी ने दो बराबर धन 12% 11% के साधारण ब्याज की दर से दिए। पहले वाला धन दूसरे से 3 महीने पहले चुका दिया। और अच्छा, ये क्वेश्चन तो अपने कर लिया। अभी क्वेश्चन क्या था, वो वहाँ पे मैंने कॉमन क्वेश्चन की तरह करवाया, बट ये क्वेश्चन है क्या कि भाई पी है वो दोनों में बराबर है कि नहीं है, दोनों में जो अमाउंट रिसीव होगी वो बराबर है। तो क्या होगा, P प्लस पी आर टी बटा 100 करेंगे बराबर P प्लस पी आर टी बटा 100 करेंगे। यहाँ पे R1 है, R1 T1 है, यहाँ R2 T2 है, तो ये सब तो कट जाएगा, बचेगा R1 T1 बराबर R2 T2। समझ गए। कुछ बच्चों को ऐसा ऐसे दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये टाइप है। बाकी जो बच्चा अच्छे से समझता है, एस्पिरेंट अच्छे से क्वेश्चन को समझता है, उसको ये टाइप से मतलब ही नहीं है, उसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। वो अंडरस्टैंड करेगा और आगे बढ़ जाएगा। आगे देखो, 44,500 रुपये के एक भाग को 15% पे अर्धवार्षिक रूप से, जबकि शेष भाग को 1 साल के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। 1 साल बाद दिया गया है। देखो पहले क्या हुआ, ए भाग है उसको 15% से 6 महीने की साइकिल से दे दिया, ठीक है। दूसरे भाग को इसके बाद 1 साल बाद होने के बाद 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:3 है। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एक भाग ए है उसको 15% 6 महीने के हिसाब से दिया है और बी को दिया है 18% के हिसाब से। अब एक चीज़ ये समझना कि ये 15% का मतलब क्या है। ये 15% 6 महीने का ब्याज है, यहाँ पे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 6 महीने का 15 है तो 12 महीने का कितना होगा, 30%। तो 30% इंटरेस्ट यहाँ हो गया। लेकिन ये कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, बोला 4 साल। अब ये कितने साल के लिए होगा, ये होगा 3 साल के लिए। क्यों, क्योंकि ये वाली अमाउंट 1 साल बाद दी है अपन ने, 1 साल बाद। तो इस अमाउंट पे कितने साल के लिए ब्याज लगेगा, 3 साल के लिए। तो बताओ, देखो प्राप्त ब्याज का अनुपात, तो यहाँ से ब्याज क्या प्राप्त होगा कि P1 इंटू 30% गुणा 4 बटा, यहाँ से P2 कितना होगा 54%। इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, 10/3। 10 से 10 काट दो, कट गया। अब ये कितनी बार कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, 18×3 54, ये कट गया 6 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। तो P1 बट्टा P2 कितना आया, 3/2। P1 कौन सा है, 15% वाला, P2 क्या है, 18% वाला। तो 18% की वैल्यू पूछी है तो हमें 5 की वैल्यू दी है, ये दोनों मिला के 5 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 44500। हमें निकालनी किसकी है, 2 की। तो ये तो आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, 8 बार गया, 9 बार गया, 00, 9 दूनी 18 और 17, 178। आगे चलो। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 4 वर्ष तक एक राशि जमा करता है। इसने 100 रुपये जमा किए, फिर 100 किए, फिर 100 किए, फिर 100 किए, लगातार प्रारंभ में, इसको हटाओ, हर साल के प्रारंभ में। तो पहले साल के प्रारंभ में, दूसरे साल के प्रारंभ में, तीसरे साल के प्रारंभ में और चौथे साल के प्रारंभ में इसने कुछ फिक्स अमाउंट जमा करी। 4 साल बाद उसे 12,600 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 12,600 रुपये। यदि ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि का योग ज्ञात कीजिए। देखो अपने को क्या दिया है, अपने को ये दिया है कि हर साल वो शुरू में ही 100 जमा करता है और वो अमाउंट ये बन जाती है। अब मुझे बताओ, ये 100 रुपये पहले साल में जमा किए, इस पर कितने साल ब्याज मिलेगा, 1 2 3 4 साल। इस पर 4 साल ब्याज मिलेगा, इस पर 3 साल ब्याज मिलेगा, इस पर 2 साल ब्याज मिलेगा, इस पर 1 साल ब्याज मिलेगा। तो मुझे बताओ इस 100 रुपये पे ये मान लूँ मैं टोटल कितने साल के लिए ब्याज मिलेगा, 4 3 60 8 9 10 साल के लिए ब्याज मिलेगा इस 100 रुपये पे। किस रेट से, 12.5% से, 12.5% से। तो मुझे बताओ कि टोटल कितना परसेंट मेरे को ब्याज मिलेगा, 125% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब मुझे बताओ कि 100 रुपये तो मेरे पास खुद के थे, पहले थे कि नहीं थे,
देखो इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो रेट कितनी है 12%, 12.5% रेट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/8 होगी कि नहीं होगी, होगी। अब मुझे ये बताओ कि इस 100 रुपये पे कितने साल ब्याज लग रहा है, 4 3 7 8 9 10 साल के लिए ब्याज लग रहा है इस 100 रुपये पे। तो मैं ऐसा ही कैसे निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, 100 रुपये पे रेट क्या है 1/8, रेट ये होगी, टाइम क्या है 10 साल, ये इतना इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा। कितना हो गया टोटल, 1000 है तो 125, तो 125 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कैसे निकाला मैंने कि इस 100 रुपये पे 4 साल का ब्याज, इस पे 3 साल का, इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का। मैंने मान लिया इसी 100 रुपये पे टोटल 10 साल के लिए ब्याज लग रहा है और ब्याज की रेट 12.5% है, जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, तो 1/8 करी तो कितना है 125। अब मुझे ये बताओ ये किसकी वैल्यू है, 100 400 रुपये तो ये मिलेंगे और 125 अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो गया 5 2 5, 525 की वैल्यू दी है अपने को 12,600। तो अपने को बोला है कि प्रत्येक वर्ष कितनी राशि जमा कराई। अब इसको अपने को सोल्व करना है, 2 बार जाएगा 1050, 0 1 2 0, ये 2100 बन रहा है। ये 4 बार करूँगा तो ये 100 बन गया, ये 20 बन गया, ये लो 2400। पक्का समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में आंसर करो कि सर समझ में आ रहा है। अब देखो एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% है और 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि इतनी मिलती है। सेम डिटो क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। अभी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो और अभी कमेंट में आंसर करो। आपने कमेंट में आंसर कर दिया होगा। अब देखो पहली साल में 100 रुपये दिए, दूसरी साल में देखो पहली साल की शुरुआत है 100 दे दिए, फिर 100 दे दिए, फिर 100 दे दिए। यहाँ तीसरे साल एंड होने में हमें 24,948 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, इस 100 रुपये पे कितने साल के लिए ब्याज मिलेगा, क्योंकि मैंने 100 रुपये दे दिए, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल के लिए मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे 2 साल के लिए, इस पे 1 साल के लिए। तो टोटल कितना हो गया 3 2 5 6, 6% नहीं सॉरी 6 साल, टोटल 6 साल ब्याज मिलेगा। क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये टोटल जो 6 साल मिलेगा वो इस पे लगा देते हैं अपन एक पे ही। ठीक है, 100 रुपये पे 6 साल का ब्याज 13% से कितना हो गया 13 5 65, 13 78%। तो 78% का मतलब हो गया कि 78 रुपये हमें मिलेंगे। 78 रुपये तो ये इंटरेस्ट मिलेगा और 300 रुपये अपने ये मिलेंगे। तो 378 की क्या वैल्यू दी है 24,948, यही दी है। अब मैं आपसे बोलूँ सच सच बताओ कि 8 में 8 कब आता है, 8 6 48 आता है कि नहीं आता है। तो ये 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा। यूनिट डिजिट देखो 6 किस में है, इसमें है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है या अलग अलग है, उसी टाइम पे भांप लेता हूँ मैं 1 सेकंड में ही। तो मेरे को पता है कि यूनिट डिजिट 6 है, तो बस इतना ही सोल्व करूँगा मैं, आगे करूँगा ही नहीं। आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ही ऐसे ही इम्प्लीमेंट करने हैं। ये प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन की, ऐसे करते जाओ। आगे देखो, क्योंकि डिजिटल से मैंने बहुत इंप्लीमेंट करवा दिया, तो अब मैं आपको कुछ नया सिखा देता हूँ। आप समझ रहे हो बिल्कुल। आगे देखो, अंकित 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, 6 साल बाद 2,000 चुका देता है। देखो 6,000 लिए, 6 साल बाद 2,000 चुका दिए, और शुरुआत से 10 साल बाद 4 साल बाद, यहाँ से 4 साल बाद 5300 और चुका दिए। तो ब्याज की दर याद कीजिए। मैंने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये 6 साल में इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, मुझे बताओ, क्योंकि रेट निकालनी है। तो आप एक काम करो, देखो ध्यान से देखना, इस 6,000 पे 6 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। आप लिख दो 6,000 पे 6 साल के लिए 8% से रेट लगेगा बिल्कुल। प्लस यहाँ पे इसने 2,000 चुका दिए। मैंने आपको 1000 बार बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी चुकाते हैं वो प्रिंसिपल में से डायरेक्ट कटेगा। तो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल क्या बचा 4,000। अब 4,000 पे कितने साल के लिए ब्याज लगेगा, 4 साल के लिए। तो 4,000 पे 4 साल 8% से ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 16,000 पे 8%, यहाँ पे कितना हो गया 36,000 पे 8%। तो टोटल 52,000 हो गया। 52,000 पे
R%, कितना है R%? आप बताओ, हमने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया? देखो 6,000 रुपये लिए, 2 यहाँ दिए, 5 यहाँ दिए, 5300, 7300 रुपये। कितने एक्स्ट्रा दिए? 1300 रुपये। तो ये 1300 क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। इसको बराबर कर दो 1300, 13 चौक 52। तो आर आ गया 2.5%, क्योंकि 1/40 है। 1/40 किसकी वैल्यू होती है? 2.5% की। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया। एग्जाम अप्रोच आप क्या करोगे? शॉर्टकट में करना। ऐसे कैसे करोगे कि 6,000 रुपये 6 साल तो 36K, प्लस 4,000 रुपये 4 साल के लिए 16K, इस पे R% इक्वल टू 1300। बस इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के पर्पज से मैं लिखता जा रहा हूँ। आगे देखो, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/45 है यदि वर्षों की संख्या, देखो मैंने पहले ही बोला था, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर करवाया था। यदि वर्षों की संख्या का संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत का 5 गुना है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर रेट R% है तो T क्या होगा? 5R होगा। बस सिंपल सा है। अब मैंने यहाँ पे बोला था ब्याज की दर याद कीजिए। आपको क्या करना है? ये बोला कि साधारण ब्याज धनराशि का 9/45, तो धनराशि 45 मान लो कि धनराशि 45 है, इस पे ब्याज 9 मिल रहा है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल क्या है? 45, रेट क्या है? R, टाइम क्या है? 5R/100 बराबर कितना है इंटरेस्ट? 9। कर दो इक्वेट। कैसे करोगे? कितने बार कट गया? 5 बार। 25 कितने बार कट गया? 4 बार। R² कितना आया? 4। R कितना आएगा? 2। बहुत होशियार हो आप लोग। आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की राशि का 5वां हिस्सा है। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको करना है। कमेंट करो अभी, तुरंत की तुरंत स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करो, और अभी के भी कमेंट करो। आपने कमेंट कर दिया? अब देखो, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास 5 प्रिंसिपल है, 1/5 है ना, अगर प्रिंसिपल 5 है तो इस पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? कंडीशन आगे दी है, प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रति वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। ये बोल रहा है अगर टाइम टी है तो रेट क्या होगी? 3.2% होगी। बस ये बोल रहा है। ठीक है, कर दो। तो प्रिंसिपल क्या है? 5 है, रेट क्या है? 3.2% इंटू T%, और टाइम क्या है? T/100 बराबर किसके करूँ? 1 के, क्योंकि यहाँ पर ब्याज क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो सोल्व कर दो। कैसे करोगे? 1 0 और बढ़ा दो। अब देखो ये आ गया 200, तो T बराबर आ गया 100/16 T²। तो T क्या आ गया? 10/4। तो T हो गया अपने पास 10/4। तो रेट क्या होगी? अच्छा, यदि ब्याज की दर 4%, अच्छा यहाँ पे अपने को रेट भी निकालना है। तो रेट क्या होगी? रेट होगी 3 इसको 32/10 लिखो, गुणा टाइम क्या है? 10/4, 10/4। यहाँ से क्या आ गया? 8% आ गई रेट। तो रेट को अगर 4% बढ़ा दी तो रेट क्या होगी? 12%। अगर 4% बढ़ा दी तो 7500 पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? बताओ। गुणा 4 गुणा 7500/100 होगा। ये हटा दो, 100 से 100 कट गया। अब मुझे पता है कि 150, 300, तो 300 गुणा 12 कितना होगा? 12 36। आगे देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री में भाग के आते हैं, भाग के दिखते हैं, तो इनको अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर आंसर करना कि आपका आया कि नहीं आया, और साथ में क्लास देखते देखते कभी कभी कमेंट कर दिया करो, सर मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है क्लास लेते हुए। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आपकी आदत बन जाए इन क्वेश्चनों को करने की, जल्दी से जल्दी करने की। एक निश्चित धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। अब मैं एग्जाम अप्रोच अब समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे सीधा करूँगा बिना पेन चलाए। देखो 25 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, इसका मतलब 600% इंटरेस्ट है। क्यों? 100 तो खुद है, तो 25 वर्षों में 600 इंटरेस्ट है, तो रेट क्या हो गई? 24%। कैसे? देखो 25 को आप 600 से काटोगे, ये क्या लिखा है भाई? 3 गुणा 200। 200 से कितने बार कटता है? 8 बार। 8 3 24। बस आगे चलो, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की इतना गुणी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे। थोड़ा सा तो ढंग का क्वेश्चन दे दूँ आपको मैं,
ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे और कमेंट में आंसर करना, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप कर लोगे, मुझे पता है। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज धनराशि का 6/5 गुना होगा। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, बट ये मैं करवाऊंगा कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है अपने पास धनराशि, और अपने पास ब्याज क्या आ रहा है, 6, ऊपर वाला 6 अपने पास ब्याज आ रहा है। किस रेट से, 20% से। अब एक बात बताओ मुझे, ये 6 इस 5 का कितना है, 120% है कि नहीं है। अब आपको भी पता है क्या करना है, 6/5 को 100 से गुणा कर दो, कितना परसेंट आया, 120%। तो 120%, 20% अपना इंटरेस्ट है, तो कितने साल में होगा, 6 साल में, 20 सीखे 120। आगे देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत करो, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट के, बढ़िया बढ़िया सारे। एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर उधार लेता है, 2 वर्ष के बाद 3,000 का भुगतान करता है। जो ऊपर क्वेश्चन किया उसका मैंने डिटो लिया है। देखो 10 के लिया, 2 साल बाद कितना दिया, 3K। अब ब्याज किस पे लगेगा, 7K पे। यहाँ किस पे लगा था, 10K पे। ये कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। आगे देखो 3,000 का भुगतान करता है और 5 वर्ष के अंत में 2,500 रुपये। अब मुझे बताओ, ये 2.5 वर्ष हो गया, सॉरी कितने वर्ष हो गए, 5 वर्ष। तो ये हो गया 3 ईयर, नहीं 2 ईयर है भाई, ये 2 ईयर है, 2 साल बाद 3,000 चुकाता है, और 5वें वर्ष तो ये 3 साल है। 3 साल पे इंटरेस्ट लगेगा 7K पे। इसके बाद इसने क्या किया, 2,500 रुपये चुका दिए। अब अपने पास कितने बचे, 2.5 चुका दिए तो 4,500 रुपये, यहाँ पे 4,500 रुपये बचे। अब 7वें वर्ष के अंत में भुगतान करता है, तो 4,500 रुपये कितने साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का। एंड में इतने रुपए देके चुकता हो गया। अब देखो मैंने किया क्या है, ये थोड़ा सा मैं सही से लिखूं, आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो इसको छोड़ो, यहाँ लिखता हूँ कि भाई 10K है, 10K को 2 साल तक नहीं चुकाया तो 2 साल का ब्याज, प्लस 3,000 चुका दिया, 7,000 बचे। 7,000 पे कितने साल के लिए ब्याज लगेगा, अगले 3 साल के लिए, 7K पे 3 साल के लिए ब्याज, प्लस 5 साल होगी 7वें वर्ष तक, तो 2 साल के लिए ब्याज किस पे लगेगा, 2,500 रोज चुका दिए, 7 में से 2.5 निकाला, 4,500, 4,500 पे 2 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये 20,000 बन गए, ये 21 के आ गया, ये 9 के आ गया, तो 20, 20, 40, 50 के, 50 के पे 8% लगा, 8% लग के अमाउंट क्या बनी। देखो अपन क्या कर रहे हैं, शायद मैंने आपको बताया नहीं। देखो अपन क्या कर रहे हैं, लिए 10,000 थे, चुका कितने दिए, 3, 2, 5, 5 और 6, 11, 11 और 12, 12,020 रुपये चुका दिए। इस देखो एक बार जोड़ देते हैं, 3, 2, 5, 5, 4, 11, 11,000 तो ये हो गए, 720 ये हो गए, 500 ये हो गए, 0, 2, 7, 5, 12 को 2 असली की 1, 2, हाँ 12,220 रुपये चुकाए। लेकिन अपना जो मूलधन था वो 10,000 था, कितना ब्याज दिया अपने, 2,220 रुपये, 2,220 रुपये अपने ब्याज दिया। तो अब क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट निकाल दो, 8% क्या आया, 2220 गुणा 100 बटा 50,000, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब 522 में 5 का भाग देना है, 522 में 5 का भाग दिया, 50 का देंगे तो 4.4% आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाता है, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो आर्य और सोनू ने 4 साल और 3 साल के लिए क्रमशः 5400 4 साल के लिए, 7200 3 साल के लिए, दोनों को मिलने वाला कुल साधारण ब्याज ये है और उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर ये है। तो आर्य ने किस दर पे पैसा निवेश किया। अब देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो 5400 पे 4 साल के लिए, इसको अपन 3K मान लेते हैं, ठीक है। रेट को 3K रेट लगी बटा 100, प्लस 7200 पे 3 साल के लिए 5K रेट लगी और ब्याज क्या आया 3456। 2 0 से 2 0 कट गया। आगे सोल्व कर लो। आगे कैसे सोल्व करें, अब मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है,
मुझे दिख रहा है ये 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल कैसे? क्योंकि 18 है, तो ये 6 बार कट गया, ये 8 बार कट गया, ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, 27, फिर 75, 75 में गया 8 बार, 3 6 4 बार, 384। अब फिर क्या होगा? ये मेरे को दिख रहा है कि 4 से कट रहा है, तो ये 4 से कट गया, ये 2 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया? 9 बार और 6 बार कट गया। अब आगे देखो, आगे कुछ बचा हुआ है, आगे 3 से काट दो, 3 3 3 और 2 32। अब अपन सोल्व कर सकते हैं। 6k प्लस 10k बराबर 32, तो k बराबर आ गया 2 आ गया। तो आर्या कौन सा था? आर्या पहला वाला था, 3 3 दूनी 6%। अच्छा गलत हो गया ये तो गलत हो गया। आर्य ने किस दर पे पैसा निवेश किया? अपने पास आ रहा है 2। देखते हैं कुछ गलत किया क्या, एक बार चेक करो, आप भी चेक करो। देखो कभी कभी गलती होती है, इंसान से हो जाती है, मेरे से थोड़ी सी है ना कंटेंट बनाने में हो रही है। ये इतना दिया हुआ है, ये वैल्यू है ना, ये गलत है, इसको हटा दो आप। इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे 6952, कितना है? 6912। इसको अपन किससे कर रहे थे? इसको अपन काटा पीटी कर रहे थे। ये इसका जस्ट डबल है ना, डबल इसका, तो यहाँ पे 32 की जगह क्या बचेगा? 64 बचेगा, बचेगा यहाँ पे 64। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई? 16 चौक 64, के की वैल्यू 4 आ गई। तो क्या बोला कि आर्या, आर्या का क्या है? 4 साल वाला, इसके लिए 3, तो 3 चौक 12, 12 आ गई रेट। थोड़ा सा कभी कभी होती है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि गलती हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि प्रूफ रीडिंग के लिए कोई बंदा नहीं है अपने पास, मैं ही करता हूँ, तो कभी कभी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, पी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये बैंक से उधार लेता है। 3 साल बाद वो बैंक को 3,000 रुपये देता है। 7,000 पे कितने साल के लिए ब्याज लगा? 3 साल के लिए। फिर वो 3,000 रुपये दे देता है, कितने बचे? 4,000। 4,000 रुपये देता है और उधार लेने वाली दिनांक से 5 साल बाद इतने रुपए देकर अपना खाता बंद कर देता है। तो इसका मतलब है 3 साल यहाँ और 2 साल इस पर ब्याज लगेगा। अब मुझे बताओ टोटल रुपए कितने चुकाए? 3 और 5 8, 8450। उधार कितने लिए? 7,000। ब्याज कितना दिया? 1450। ये 1450 ब्याज किस पे आया? 7,000 पे 3 साल का और 4,000 पे 2 साल का। तो मैं मान लूँ कि 21,000 पे R% और 8 पे R, तो 29,000 पे R% इक्वल टू 1450। 29 पंजे 145, काट दो 0 से 0। ये कितनी बार कट गया? 20 बार, तो R आ गया 1/20 बराबर 5% हो गया। आगे देखो, देखो सिंपल इंटरेस्ट का नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, जितने अच्छे बनते मैं लेके आ गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, सेम सवाल है। क्या करना है? 15,000 उधार लिए, 6500 चुका दिए, 10 साल बाद इतने चुका दिए, तो बताओ रेट क्या है? आराम से कर पाओगे? कमेंट में आंसर करना। आगे देखो, क्योंकि जो भी PYQ में है मैं सारे उठा के लाया हूँ। अब ये सेम सवाल है, देखो 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई, 4 महीने बाद 6,000 दिए गए, कुल मूलधन पर। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखो 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़े गए, कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दी गई है। तो साल के अंत में ब्याज इतने का भुगतान किया गया, तो प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर क्या? देखो पहले 12,000 पे अपन R% मान रहे, ठीक है। R% 12 महीने की है, तो 1 महीने की R/12, 4 महीने के लिए लगाएगी, 4 महीने के लिए, ठीक है। ये अपना इंटरेस्ट आ गया। फिर क्या गया? इसमें 6,000 रुपये जोड़ दिए, 18,000 हो गए। इस 18,000 पे अब रेट क्या होगी? रेट क्या होगी? डबल 2R। तो ये होगी 1 साल की, तो महीने की क्या होगी? बटा 12। हुई कि नहीं हुई? ये कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए, बटा 100 बराबर कितना है? 2800। बहुत आसान है, आप आराम से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, यहाँ 40R बच गया। इधर क्या बचेगा? ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, ये 2 से 2 गया, ये 8 3 24, 240 बराबर 2800। ये कितना हो गया? 280R।
280,000 बराबर 2800। आर क्या आ गया 10%। बहुत आसान सवाल है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी देखो बहुत ही खूबसूरत सवाल आया। अभी आप बोल रहे थे कि सर सेम से सवाल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इजी इजी। ये वाला सवाल करो, देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो टी वर्षों के लिए निवेश की ये राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 400 रुपये हो जाती है, लेकिन जब 5% अगर दर रखते हैं तो ये राशि 350 हो जाती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? ये बोलना चाह रहा है कि कोई अमाउंट ए है, इस ए पे अपन 6% से टी समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को 400 रुपये मिलते हैं। फिर बोल रहा है कि इस अमाउंट को 5% से टी समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 350 रुपये मिलते हैं। तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे इक्वेशन को, या फिर आप समझ सकते हो कि ए का 1% टी टाइम के लिए 50 रुपया है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यही निकल के आएगा बिल्कुल। क्यों? ए से कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 है तो 1 बच जाएगा। इस बात को आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कर दो, करो। A% टी 50 है तो 6 से गुणा किया 300, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। आई कि नहीं आई? आई। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, जब आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू 100 है, ठीक है, ए की वैल्यू 100 है, 1% रेट है, 1% रेट से कितने सालों में 50 रुपये बनेंगे? 100 रुपये पे, 100 रुपये पे 1% है और 50 रुपये अपने को ब्याज बनाना, तो कितना टाइम होगा? 50 साल। हो गया? आगे चलो। अब ये देखो बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, आपको करना है। देखो शुरू में थोड़े इजी सवाल रहते हैं, लेकिन आप एंड तक क्लास देखा करो, एंड में आपको स्वाद आता है। हमेशा मैं अच्छे क्वेश्चन रखता हूँ। देखो ये हिंदी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। देखो 18,210 रुपये हैं, उनको 3 स्कीम में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, ए, बी और सी। ए में 5 साल के लिए, बी में 8 साल के लिए, सी में 4 साल के लिए। और इनकी रेट क्या होगी? 12%, 10% और 12.5% होगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ए पर्सन गेट्स अमाउंट इन द रेशियो ऑफ दिस। ये अमाउंट है, क्या है? अमाउंट, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम सी। देखो वेटेड एवरेज का सवाल बन गया, या कैसे भी मानो। देखो ए है, आप समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए पे 5 साल के लिए, बी को 8 साल के लिए, सी को 4 साल के लिए। ये टाइम है, ये रेट है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो ए है वो ए तो ए है, प्लस साथ में इस पे ब्याज भी मिलेगा। कितना? 12 60%। तो ए कितना हो गया? 160। 160% ऑफ ए आएगा अपने पास। कब? ये टाइम कंप्लीट होने के बाद। आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? ए को अपने आप में 100% है और 12 60% ये आ गया। आया कि नहीं आया? आया। साथ में बी कितना आएगा? 100% तो खुद है और 80 यहाँ से आएगा। 8 टाइम है और आर कितना? 10%। तो 180% कौन आएगा? बी आएगा। रेशियो सी कितना आएगा? सी कितना आएगा? 50% आएगा, क्योंकि भाई 12.5% रेट है और 4 साल के लिए 50%। तो सी कितना हो गया? सी खुद 100 है और 50 ये, तो 150%। 150% ऑफ बी। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो मैं ये लिखता हूँ ये एग्जाम अप्रोच लिखता हूँ। ये बाकी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? आप समझ गए। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी है? 374। पहले जो कटे उसको काट दो, कट गया। अब देखो ए रेशियो 16A 18B रेशियो 15C, ये सी है। कितना दिया हुआ है? 3:7:4। अब देखो ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? सी की। तो अपन इनका रेशियो निकालो। पहले इस 16 को भेजो यहाँ पे, इस 18 को यहाँ पे भेज दो, इस 15 को यहाँ पे भेज दो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया? इसको सिंप्लीफाइज कर लो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अब ये 3 लिख दो, ये छोड़ दो, इन दोनों को गुणा में लिख दो। 18 गुणा 15 रेशियो 7 लिख दो, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। रेशियो 4 गुणा 16 गुणा 18। सबसे पहले अपन काट देते हैं। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से क्या काटेंगे? 3 कटिया, ये 5 कटिया और ये 6 कटिया। अब किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ये 9 बार कटिया, ये 8 बार कटिया
ये 2 बार कट गया। अब मुझे बताओ A रेशियो B रेशियो C क्या आया, ये आ गया 135 रेशियो, ये कितना बच गया, ये तो बहुत बच गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 728, 280 रेशियो। 32 को 6 से गुणा करो, 32 को 6 से किया 12, 192, ये इनका रेशियो आ गया। ये किस चीज़ का रेशियो आया, ये अमाउंट मिलेगी अपनों को जब स्कीम ख़त्म होगी। बिल्कुल बात है, नहीं ये वो नहीं है जो हमें रिसीव होता, वो तो ये था 160, 180 और 150, इसका रेशियो दे रखा था। तो अब ये अपन ने क्या निकाल लिया, ये जो अपन ने मनी इन्वेस्ट की थी वो उनका रेशियो निकाल लिया। निकाला कि नहीं निकाला, निकाला। अब पूछा क्या है, सी की स्कीम, तो सी क्या है 192। अब 192 का मल्टीपल देख लो डायरेक्ट। अगर 192 का मल्टीपल नहीं देख सकते तो अपन एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ लो, 192 और 280, ये कितना आ गया, 5 2 7, 8 8 16 और 1 17, 17 3 20, 0 2, 607। 607 की वैल्यू दी है अपने को कितनी, 607 की वैल्यू दी है अपने को 18210। अब मुझे पता है ये 7 है, ये यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में 3 बार कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। और फिर ये 3 कुछ है और वो 2 से बन के क्या बनेगा लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये लो, मेरे को आंसर निकालने से मतलब है, मैं कैसे भी निकाल लूँगा, टाइम बचा के निकल गया। अगर आप मेरी क्लास को बड़ी शिद्दत से देख रहे हो तो मैंने क्या किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने ना तो यहाँ पे भाग दिया, मैंने ना यहाँ पे गुणा किया, सीधा आंसर निकाल दिया। कैसे कि 607 की वैल्यू है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, तो 7 के फाड़े में क्या आता है 21, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कुछ ना कुछ आएगा, फिर लास्ट में 3 आएगा। अब क्या करना है, 192 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। ये लो आ गया। बड़े ही अच्छे से अपन यूनिट डिजिट सीख रहे हैं आज, ठीक है। आगे देखो, सेम सवाल है डिटो। देखो इतनी राशि को 3 भागों में विभाजित किया है। अब मैं एग्जाम अप्रोच डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। 5% साधारण ब्याज पे क्रम से A B C को 2 3 4 वर्षों के लिए ऋण पर दिया जाता है। A को 1000 रुपये का ऋण मिलने के बाद तीनों की राशि बराबर हो जाती है, तो A का 1000 रुपये, ये क्या यार, पूरे गूगल ट्रांसलेशन ने पूरी ऐसी तैसी कर दी सारे काम की, इतनी मेहनत करी हुई है। देखो, ए सम ऑफ दिस अमाउंट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड गिवन ऑन लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू A B C फॉर 2 3 4 years. If the amounts of all 3 are equal after received loan, देखो वही सेम क्वेश्चन है, A B C 3 स्कीम में 5% से, ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, 10%, 15%, 20%। इन अमाउंट्स को क्या किया अपने इन्वेस्ट कर दिया 10%, 15% और 20% पे। तो अपने को अमाउंट क्या मिलेगी टाइम कंप्लीट होने के बाद, अपने को मिलेगा इसका 110% ए का, इसका 115% और इसका 120% मिलेगा। और ये क्या बोल रहा है कि तीनों अमाउंट सेम है, तो तीनों अमाउंट सेम है, इसका मतलब इन तीनों को बराबर कर दो, बराबर के। अब A रेशियो B रेशियो C निकालना है, तो कैसे निकालोगे डायरेक्ट, देखो सेम चीज़ वही करनी है जो मैंने बताई। आप इस के में उधर भाग दोगे, फिर क्या करना है, A का लिखो, इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो। पहले तो इसको काटा पीटी कर दो यार, ये आसान कर लो। 22 23 24, ये हो गया 23 गुणा 24 A। B क्या होगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो, 22 गुणा 24 रेशियो। C के लिए इन दोनों का गुणा कर दो, 22 गुणा 23। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है भाई, इफ द अमाउंट्स, हमें A की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा देखो, मैं मानता हूँ, मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपसे सॉरी मांगता हूँ, बस थोड़ी सी दिक्कत हुई है, आप भी समझ सकते हो कि गलती हो जाती है। इतनी क्वेश्चंस में फ़िल्टर करता हूँ, आपको भी पता है कि स्कैनिंग में दिक्कत हो जाती है। बाकी आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अपने को निकालना है A की वैल्यू। अब A की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इन तीनों को जोड़ोगे, इनको जोड़ के किसके बराबर लिखोगे, 23 7 9 0 के, फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे। तो मैं काम करता हूँ कि 23 और 24 का जो मल्टीपल है वही आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप सबसे पहले 23 का मल्टीपल देख लो, ये 23 का मल्टीपल नहीं हो सकता, आपको ही पता है नहीं हो सकता। अब देखो
इन दोनों में से एक होगा 23 का मल्टीपल, दोनों नहीं हो सकते, ये आपको भी पता है क्योंकि 23 का ये 30 है डिफरेंस, तो इनमें से एक मल्टीपल होगा। तो अपन पहले ये चेक करते हैं क्या ये 23 का मल्टीपल है। 23 चौक 92, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार गया 3 बार, 23 23 23 दूना 7 23 गुणंतर, 11 में से 2, 8 में से 2 और 5, 225 में 23 का भाग नहीं जाएगा, तो ये गया। अब इन दोनों में से कोई एक में जाएगा 23 का भाग, ठीक है। अब मैं देखूं तो इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, तो ये वैसे कट गया, क्यों, क्योंकि ये 24 का मल्टीपल है, तो इसमें 8 का भी जाना चाहिए, तो ये नहीं गया, ये बचा। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 3 का मल्टीपल ये 3 का मल्टीपल है, दोनों है, तो ये आंसर आ गया। बिना ये कैलकुलेशन करे आपको आंसर कैसे निकालना है मैं आपको फिर से सिखाता हूँ। देखो आप ये चीज़ें सीखने के लिए मेरी क्लासेस देखते हो, यही आपको सीखना है। बाकी देखो बड़े बड़े हैं टीचर्स, सब सिखाते हैं अच्छे से, बट मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। मुझे पता है एक की वैल्यू निकालनी तो 23 गुणा 24 से मेरे को गुणा करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीपल निकाल रहा हूँ डायरेक्ट कि 23 का मल्टीपल कौन सा है। पहले मैं देखूँगा सिंपल, 24 है 8 गुणा 3 है, तो पहले मैं 8 का मल्टीपल देखता हूँ। 8 का मल्टीपल यहाँ ये है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर ये ओड है तो इसमें 4 जोड़ते हैं 54, क्या 54 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो पहला कट गया। दूसरा, अगर ये इवन है तो इसमें 8 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा, ये कट गया। अब इसमें 8 का भाग जा रहा बट ये 23 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वैसे कट गया, तो ये आंसर हो गया। ऐसे करके आप 15 से 20 सेकंड में इसका ये आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 मिनट आराम से लगेगी, तो ये आप 40 सेकंड यहाँ बचा सकते हो। बाकी आप जानते हो कि कैसे करना होता है। अब आगे देखो, 6,000 रुपये एक साल में इतने हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये की राशि 3 साल में कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। अब ये सवाल क्या है वो समझो आप। देखो 6,000 से 900 बन गए, रेट क्या हुई, यहाँ से आर निकालो, रेट क्या होगी 900 रुपये, 6,000 रुपये, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितनी बार गया 15 बार, रेट आ गई 15%। अब मुझे बताओ 3 साल के लिए कितना होगी रेट, 45% होगी। 45 भाई 1 साल की 15% है, 3 साल की 45%। अब हमें वैल्यू कितनी मिलेगी टोटल 3 साल बाद, 145% मिलेगी। इसको 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 32 और 4 36, 3 8 3 11, 116 कहाँ है, ये लो। बहुत आसान सवाल है, एक बार आपके पकड़ में आ गया कॉन्सेप्ट फिर आप छोड़ोगे नहीं इन क्वेश्चंस को। ये देखो साधारण ब्याज पे 6400 से 2320 हो रही है, 3 साल में हो रही है, तो कितने एक्स्ट्रा हो रही है, 6 ये 3 वो, 1920, 1920 3 साल में हो रही है, तो 1 साल में कितनी होगी 6 2 6 2 नहीं 6 3 18, 620 रुपये, नहीं कुछ गलती हो रही है, नहीं 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 प्रॉपर भाग क्यों नहीं जा रहा। 6400 घटाओ 0 2 9 1, इसमें 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, अच्छा मैंने वो गलती कर दी, यह गया 6 बार और 4 बार, 640 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट 640 है, किस पे 6400 पे, 10% है ये, तो रेट 10% आ गई। आगे जो पूछा है बहुत आसान सवाल, आप खुद से करोगे, ठीक है। अब ये देखो जब इंटरेस्ट सेम रिसीव हो तब क्या करते हैं अपन, P1 R1 T1 इक्वल टू P2 RT R2 T2, ये करते हैं। ये सब ना सिखा के मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो एक व्यक्ति ने 17,200 रुपये की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया, 5%, 6%, 9% पे उसने इंटरेस्ट लगाया। 2 वर्ष की समाप्ति पे देखो A B C, इस पे 5% है, इस पे 6% है, इस पे 9% है, तो 2 साल के लिए कितना हो गया, इस पे 10% आएगा, इस पे 12% आएगा, इस पे 18% आएगा। अब देखो सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। देखो एक समान ब्याज प्राप्त हुआ, यहाँ से ब्याज क्या आएगा, A का 10%, A का 10% बराबर B का 12% बराबर C का 18%, यही तो होगा। तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, ये 5 बार गया, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया, तो यहाँ पे A का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का गुणा कितना 54, B का रेशियो 45, C का रेशियो 30। पूछा क्या है, अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा, ये कट क्यों रहा है, ये कट क्यों रहा है, ये कट रहा है, किससे कट रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ
3 से कटेगा, ये 10 है, ये 15 है और ये 18 है। हो गया। पूछा हमें है 9% पे, 9% का मतलब सी क्या है 10। पहली बात तो 10 का भाग जाना चाहिए। चलो अपन एक काम करते हैं, इसको पूरा ही कर लेते हैं। 18 और 15 33, 33 और 10 43, तो 43 की वैल्यू कितनी दी है 17200। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करूँ तो करूँ, वरना मैं डायरेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 के फाड़े में 2 कब आता है, जब 3 को 4 से गुणा करोगे 12। तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार। यूनिट जी 4 आएगा, 10 से गुणा होगा 4 आएगा। ये लो एक ही ऑप्शन है। आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप देखते हो तो डायरेक्ट आंसर। ये 10-10 सेकंड बचा के आप टफ क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। मैं आपको देखो थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे रामावतार है, सृष्टि है, रूपाली है, और भी बहुत सारे हैं। सबका कमेंट का जो नाम है मेरे को याद नहीं है। एक किंग करके है, एक एजे करके है। मैं सबको एक बात बताऊं, आप यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको सच बता रहा हूँ। आप PYQ के साथ में देखो, कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी अच्छे हैं ही, और हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, साथ में आप जो मेन जो कैलकुलेशन होती है, जिसके लिए अब मैं क्या बोलूँ, एक वर्ड है मारवाड़ी में, राजस्थानी में, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा ऑनलाइन, कि जो रोना होता है ना, रोना, वो रोना आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका नहीं, आप मेरी बात को गलत मत समझना, आपका नहीं, कि जिसकी भी कैलकुलेशन दिक्कत है वो यहाँ से आराम से सीख सकता। आप इस चीज़ को समझो। मैंने कैलकुलेशन कैसे सीखी थी, मैंने अपने एक टीचर हैं उनकी मैंने प्रैक्टिस देखी थी, सिर्फ 2 चैप्टर की, उसके बाद मुझे कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आई। देखो गुणा भाग करना ये सब कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। कैलकुलेशन का पार्ट है आप कैसे स्मार्टली कैलकुलेशन को स्किप करोगे। डिजिटल सम्स हैं, यूनिट डिजिट्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रॉपर अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है 2 मिनट के लिए लगातार, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होना चाहिए वो। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि गुणा भाग। कैलकुलेशन में मैंने बोला जैसे कि अपन यूज़ करते हैं, यूनिट डिजिट को अपन कैसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अपन मल्टीपल फैक्टर देख लेते हैं, डिजिटल सम देख लेते हैं, अपन कभी कभार ऑप्शन देख लेते हैं। कभी कभार अपने को जैसे लंबी कैलकुलेशन करनी थी, 192 था, यहाँ कुछ था, आज क्वेश्चन क्या था, तो मैंने इसको डायरेक्ट 2 से काट दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आप है ना, जब भी आप प्रैक्टिस करो, आप डेटा को देखा करो। डेटा को देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे कि ये किससे कटेगा, कैसे कटेगा। ठीक है, और आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, बिंदास रहो, आपका कुछ नहीं छूटेगा। पहली बात तो देखो, आज वाले जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठा लाया मैं, क्यों, ताकि इसमें थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको भी दिख रहा है कि प्रैक्टिस वाले सवाल लेके आया हूँ मैं। बाकी ईजी है, आप आराम से खुद से बैठ के करोगे, आपसे बन जाएंगे। लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है कैसे आपकी इंप्रूव होगी, वो छोटी छोटी स्टेप्स आप रोज़ सीखोगे, तभी तो आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा ये सोचा कि चलो सिंपल इंटरेस्ट है, छोटा चैप्टर है, अपन 3 क्लास में निपटाते हैं, 3 घंटे में निपटा देते हैं इसको। बाकी आप देखो 10-10 क्लासें हैं सबकी, बड़े बड़े टीचर्स की, और वो 1.5-1.5 घंटे की क्लास हैं, तो 15 घंटे का कंटेंट आपको 3 घंटे में मिल रहा है। और बाकी आप लोगों को बस मैं बता रहा हूँ कि आप बिंदास रहो। जो मैं अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छे से आती है तो आपका काम बन जाएगा। बाकी आप साथ में PYQ देखते रहो। देखो ये क्वेश्चन देखो, 3, 4, 6 पे 3 भागों में बांट दिया। वर्ष के अंत में ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तो 6% पे वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया था। देखो सेम क्वेश्चन है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो 3, 4, 6 ABC बराबर है। मैंने क्या किया देखो, दोबारा समझाता हूँ। मैंने मान लिया कि तीनों जो 3 राशि बांट रहा है वो AB 3 पार्ट में, इस पे 3% इंटरेस्ट आएगा, इस पे 4, इस पे 6, तो A का 3% बराबर है किसके, B के 4% के बराबर है, वो C के 6% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब A/B/C क्या आएगा बताओ, 6 चौके 24। B का निकालने के लिए इसको छोड़ दो, बाकी को गुणा कर दो 18। C के लिए इन दोनों को गुणा कर दो 12। कट गया, किससे कटा, 2 से, 12, 9, 6। पूछा क्या, 6% पे, 6% ही है, यही तो हुआ 6%, बिल्कुल। अब ये 3 से और कट रहा है क्या, 3 से भी कट रहा है। ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। अब हमें पता है कि टोटल 9,000 है, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 9 की वैल्यू दी है 9,000, तो 2 की वैल्यू 2,000। ये लो, देखो आपको ये हलवा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि मैंने आपको करवाया, बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देखोगे रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको रेशियो को बराबर करना होता है। जब ये बराबर दिए होते हैं
तो आपको रेशियो कैसे करना है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कर दिया। इसके लिए इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो। बस ये कॉन्सेप्ट था, ये भी मैंने आपको करवा दिया। आगे देखो, छोटे भाई बड़े भाई वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है, वही क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति 2 बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में इतने रुपए जमा करवा देता है ताकि 21 वर्ष पर उनको 4.5% से जो धन प्राप्त हो वो समान प्राप्त हो। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो 9 वाला है वो 21 साल का होगा तो कितने हो गए, 12 साल। 12 साल 4.5% की रेट से इसको ब्याज मिलेगा, किसको, ए को। बी को क्या मिलेगा, 13 से 21 में होगा, कितने साल हो गए, 8 साल। 8 साल ब्याज मिलेगा 4.5 से। इसको बी अमाउंट मिली, इसको ए अमाउंट मिली, लेकिन जो मेन अमाउंट है, मतलब इसको प्रिंसिपल ए है, इसका प्रिंसिपल बी है, लेकिन जब इनको ये अमाउंट मिलेगी तब ये दोनों बराबर होगी। तो पहले तो ये बताओ ये कितना परसेंट हुआ, 12 गुणा 12.5, 12 चौक 48, 48 और 6 54, तो 154% ऑफ ए बराबर, इधर से क्या होगा, 8 चौक 32 और प्लस 4 36, तो 136% बी का मिलेगा। ये दोनों बराबर है तो ए बटा बी कर दो। अभी तो कटेगा भी मुश्किल से, कटेगा कैसे, कुछ गलत कर दिया क्या। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 6 54, ठीक है। इसको काटा पीटी कैसे मचाऊँ मैं, काटा पीटी मचेगी 77 बट्टे में 77 आया, ऊपर कितना आएगा 6 और 8 68। ये अपने पास ए रेशियो बी आ गया कि ए को इतनी अमाउंट दी, बी को इतनी अमाउंट दी। छोटे भाई का, छोटा भाई कौन सा है, ए है। तो 68 की वैल्यू, 68 की वैल्यू मतलब 17 का मल्टीपल देख लो, फट देने से देख लो। बाकी ये तो 11 का मल्टीपल है, हटा दो, ये 11 का मल्टीपल हटा दो। ये आपको दिख रहा है 102, 70 चीगे 102, 17 5 85, 70 चीगे 102, ये सीधा निकल गया। आपको करना ही नहीं पड़ा, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 21 7 5 0 में भाग दोगे, नहीं देना पड़ रहा, सीधा देखो ऑप्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिगेशन वाले सवाल, बड़े ही प्यारे खूबसूरत सवाल है एलिगेशन के, ये अपन लास्ट करेंगे आज, फिर बाकी बचा हुआ वो कल करवा दूंगा मैं। ठीक है, कल लास्ट क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते। एलिगेशन देखो, अरमान ने 4500 की राशि 2.5% पे, अंग्रेजी में पढ़ें क्या, क्योंकि थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को आप समझ गए होंगे। बाकी राशि को 5% पे, इस हिसाब से रखा कि उसको ओवरऑल 3.5% ब्याज मिला, तो कुल रकम ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक राशि 2.5% पे इसने इन्वेस्ट करी, दूसरी 5% पे, लेकिन ओवरऑल करके दोनों जो अमाउंट है उनका जो इसको गेन मिला वो 3.5% मिला ओवरऑल करके। आप समझे कि इसके पास ए अमाउंट है, उसको 2.5% पे इन्वेस्ट किया, बी अमाउंट को इसने 5% पे इन्वेस्ट किया, बट रिजल्टेंट ये रहा इन दोनों पे ओवरऑल करके 3.5% का इसको इंटरेस्ट मिला। तो बताओ कि ए अमाउंट कितनी थी और बी कितनी थी। तो अब देखो इन दोनों का अंतर क्या है, 1%, इन दोनों का 1.5%, तो 3:2 आ गया। ये 3:2 जो आता है वो हमेशा अमाउंट का रेशियो आता है। तो अमाउंट इस पे 3 रही होगी तो बी पे 2 रही होगी। हमें पता है कि अरमान पे 4500 है, 3 की वैल्यू 4500 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 3000। नहीं, अच्छा टोटल बोल रहा है, कुल रकम, तो कुल कितनी होगी 7500। हुई कि नहीं हुई, हुई। आगे चलो, देखो फिर मैं समझाता हूँ, वही सेम सवाल है भाई। टोटल इतने रुपए हैं, इसको एक 4% पे इन्वेस्ट करेगा, दूसरे को 6% पे इन्वेस्ट करेगा, और उसको 4.7 मिलता है। तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि बताओ। तो देखो यहाँ से डिफरेंस क्या आया, 0.7, यहाँ से क्या आया 13 आया क्या, हाँ 1.3, तो 13:7। तो जो अमाउंट है वो भी 13:7 में होगी। तो कौन कौन सी अमाउंट है जो 13:7 में है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये एक ही है जो 13:7 में सीधी सीधी आपको दिख रही है। या फिर आप क्या करते, 13 और 7 20, 20 की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये इतनी दी है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाती, इसे गुणा करते तो ये आ जाती। आगे एक क्वेश्चन और देखो,
फिर मैं आपको खुद को होमवर्क दूंगा 2-3 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था पहले, ऑलरेडी कर चुके हैं ना अपन, सेम क्वेश्चन। मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, नहीं रिपीट नहीं करेंगे, पिछली क्लास में हो चुका है क्वेश्चन। आगे देखो, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% पे, शेष भाग को 10% पे, एक 8% पे, एक 10% पे, 4,000 का, लेकिन उसको 352 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आप ध्यान से देखना, पहले भाग पे 8% है, दूसरे भाग पे 10% है। इस 10% को मैं लिख दूँ कि दूसरे भाग पे भी 8% है और 2% है। अब 4,000 का 8% क्या होगा, 832, 320 रुपये। अगर ये 8% होता, ये भी 8% होता, तो 320 रुपये अपने को ब्याज मिलता, बट अपने को मिला 352। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले, 32 रुपये। ये 32 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये इस 2% का, मतलब बी पे 2% की वैल्यू कितनी है, 32। ये कितनी बार कट गया, 1600। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1600। आई कि नहीं आई, आई। तो 10% यही हुआ, 10% पे क्या वैल्यू आई, 1600। ये लो। अब आगे देखो, अब मिक्स टाइप्स है। अब एक काम करना, देखो मैं आपको एक काम बताता हूँ छोटा सा। आपने परसेंटेज की प्रैक्टिस करी होगी मेरे से, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी की होगी। आप एक काम करना, संडे के दिन, इस संडे को आप 2 चैप्टर रिवाइज कर लेना, चाहे पीडीएफ से कर लेना, चाहे अपने नोट से कर लेना। अगले संडे को फिर 2 चैप्टर रिवाइज करना, अगले संडे को फिर 2 चैप्टर रिवाइज करना, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो पास में है। अब रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप जब क्लास देखो तो एटलीस्ट 1.5x की स्पीड से क्लास देखा करो, और नोट सिर्फ वही बनाया करो जो कॉन्सेप्ट हो। अदरवाइज़ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एनोटेशन पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप इससे रिवाइज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जिसने एंड तक क्लास देखी है प्लीज़ कमेंट करना कि सर क्लास पूरी देखी है। आपको तहे दिल से धन्यवाद है। मुझे पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट है। मैं ना तो कोई प्रचार कर रहा, ना कुछ और कर रहा। आप देख रहे हो, मैं खुश हूँ। अगर आप 20 लोग भी देखते हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको पता है मेरी बहुत गंदी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत सीरियस तरीके से देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो मैं सोचा थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करवा दूँ उनकी लाइफ में। बाकी देखो, आप और मैं दोनों मिलके अच्छी तैयारी करेंगे, टेंशन मत करो। मैं जो कंटेंट दूंगा बढ़िया दूंगा, आप बिंदास होकर पढ़ो। सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से, क्योंकि 8-10 लोग हैं जिनका कमेंट देख के मेरे दिल में आता है कि यार ये लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं, चलो एक काम करते हैं, इनको पढ़ा ही देते हैं। तो मैं जैसे भी टाइम मिलता है मैं निकाल के आपको पढ़ा देता हूँ। आप बिंदास रहो। आपका मन करता है तो शेयर कर दो, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट और लाइक कर देना बस। मेरी इतनी ही ख्वाहिश है आपसे। कमेंट करना, जो क्लास देखता है वो, और लाइक कर देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।